जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सामान्य ज्ञान जीके के टॉप 50 ऐसे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इसके साथ ही आप लोग कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आपने इन 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों को सही किया है। तो अपना जो स्कोर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? बात की जाए कि विश्व के अंदर सबसे छोटा देश कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, क्योंकि विश्व में सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बात करें दोस्तों भारत के सबसे बड़े राज्य की, तो याद रखिएगा साथियों, भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है राजस्थान। राजस्थान देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आज से कुछ साल पहले हम याद रखते थे कि एशिया के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो चीन था, लेकिन वर्तमान में भारत जो है वो एशिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखने वाला देश बन चुका है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? दोस्तों जो गोबर गैस होता है इसके अंदर सबसे अधिक मात्रा में यदि गैस की बात की जाए तो मीथेन जो CH4 होता है वो एक ऐसी गैस है जो कि गोबर गैस में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक के नोट किस देश में चलते हैं? साथियों याद रखिएगा, प्लास्टिक के जो नोट हैं वो ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देखने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। और अगर आप चैनल पर नए हो, हमारी वीडियोस पहली बार देख रहे हो, तो सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि जब भी चैनल पर नई वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँचे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा है कि किस जानवर के दूध में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, भेड़ के, गाय के, भैंस के या फिर बकरी के? याद रखिएगा साथियों, जो भेड़ का दूध होता है इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? दोस्तों सूर्य जो है उदय के टाइम या फिर अस्त के टाइम, यानी कि सूर्य जब राइज होता है और सनसेट होता है उस टाइम पे वो लाल दिखाई देता है, लेकिन एकमात्र ऐसा देश है नॉर्वे देश। ओके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे देश जो है, यहाँ पर सूर्य जो है वो हल्का हरे कलर का दिखाई देता है। यहाँ पर ऐसा एक फिनोमेना बनता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? आपको ऑप्शंस में से बताना है कि इनमें से वह कौन सी धातु है जिसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ये जो सोना है, तांबा है और जस्ता है, ये सभी मजबूत धातुएं होती हैं, इनको चाकू के द्वारा हरगिज़ नहीं काटा जा सकता। लेकिन ये जो सोडियम है ये एक बहुत ही मुलायम धातु होती है, इसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय किस देश में है? याद रखिएगा दोस्तों, हमारा जो देश है प्यारा भारत, इसी के अंदर विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय, विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ पर है? हमारे देश भारत के अंदर। और भारत के अंदर भी हमारा जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसके अंदर ये विश्व का सबसे बड़ा स्कूल विद्यमान है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? नीले रंग का अंडा देने वाली एकमात्र मुर्गी जो कि चिली नामक देश के अंदर पाई जाती है, तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। विश्व में टमाटर का ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? यानी कि एग्जामिनर ने हमसे पूछा है कि ऐसा कौन सा देश है जो टमाटर सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित करता है। चीन देश जो है इसके द्वारा टमाटर सबसे अधिक मात्रा में विश्व के अंदर उत्पादित किए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने का पानी किस देश के अंदर है? दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा है कि पीने का पानी जो शुद्ध पानी होता है वो सबसे ज़्यादा किस देश के अंदर विद्यमान है? याद रखिएगा, ब्राज़ील एक ऐसा देश है जहाँ पर पीने का पानी सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार किस शहर के अंदर स्थित है? दोस्तों ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो चार मीनार है वो हैदराबाद शहर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, IPL की शुरुआत कब से हुई थी? IPL दोस्तों अगर आप लोग क्रिकेट के फ़ैन हैं
तो आईपीएल के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। आईपीएल की फुल फॉर्म होती है इंडियन प्रीमियर लीग और ये क्रिकेट की एक लीग है जिसकी शुरुआत सन 2008 से की गई थी। सो 14वें क्वेश्चन के अंदर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। 2008 में शुरुआत की गई थी किसकी? आईपीएल की। साथियों अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो विश्व में सबसे बड़ा देश है वो तो आप जानते हैं कि रूस है। रसिया देश सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और वहीं पर हमारे प्यारे देश भारत की बात करें तो 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। साथ ही साथ आपको वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन के अंदर अपना स्कोर ज़रूर बताना है कि 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही थे। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? दोस्तों सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? याद रखिएगा साथियों, भारत ने पहली बार जो क्रिकेट विश्व कप है वो सन 1983 के अंदर जीता था, 1983 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इस समय जो टीम के कप्तान थे वो थे कपिल देव। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नामक नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? जिसका निर्माण सन 1911 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर किला किस राज्य में स्थित है? जैसलमेर का जो किला है ये राजस्थान के जैसलमेर नामक जिले के अंदर स्थित है। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो जैसलमेर किला है वो कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, यूनिसेफ दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों ये जो यूनिसेफ दिवस है ये हर वर्ष 11 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही होगा। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? दोस्तों भारत के अंदर सबसे अधिक वर्षा, ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार पूछा गया है, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि भारत के अंदर सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। तो याद रखना दोस्तों, भारत में जो सबसे कम वर्षा होती है वो लेह के अंदर होती है। ओके, लेह जो जम्मू कश्मीर में है यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। और इसी के साथ ही जो जैसलमेर है यहाँ पर भी काफ़ी कम वर्षा पाई जाती है, लेकिन सबसे कम जो वर्षा होती है वो साल भर के अंदर मात्र 50 सेंटीमीटर जो औसत वर्षा है वो लेह के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर आप बताइए कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो किस राज्य के अंदर है? याद रखिएगा दोस्तों, जो भारत के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर अर्थात यूपी राज्य के अंदर है। और सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य वो हमने राजस्थान देखा था, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? दोस्तों बात की जाए भारतीय संविधान के अंदर भाषाओं की, तो भारतीय संविधान के अंदर कुल मिलाकर 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। ओके, 22 भाषाएं किसके अंदर वर्णित हैं? भारतीय संविधान के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, भारत की संसद में कितने सदन होते हैं? दोस्तों हमसे यहाँ पर ये पूछा है कि भारत की जो संसद है इसके अंदर कितने सदन हैं। तो भारत की जो संसद है, पार्लियामेंट है, इसके अंदर 2 सदन होते हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। अगर हमसे ये पूछता है कि भारत की संसद के कितने अंग हैं, तब हम लोग बताएंगे 3 अंग होते हैं, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों हमें यहाँ पर बताना है कि ऐसे कौन व्यक्ति थे जिनको पहली बार भारत रत्न दिया गया था, अर्थात भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है भारत रत्न, उसे पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे। इन्हीं को सबसे पहली बार भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? साथियों भारत का राष्ट्रीय खेल हमसे पूछा है, तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी को माना जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने प्रमुख त्यौहार हैं?
बात की जाए भारत के अंदर त्योहारों की, वैसे तो भारत के अंदर हज़ारों त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन इनमें से जो 36 त्यौहार, जो 36 त्यौहार हैं, ये मुख्य रूप से भारत के त्योहारों के अंदर शामिल हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो बाघ जो है, इसको भारत के राष्ट्रीय पशु की संज्ञा दी गई है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हमसे पूछा है। सो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन है, ताश का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों, ताश जो होती है, कार्ड्स जो होते हैं हम लोग खेलते हैं, उस ताश का आविष्कार जो है वो चीन देश के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? साथियों, भारत की जो सबसे पवित्र नदी है, ये तो आप सबको पता ही होगा कि जो गंगा नदी है, इसको भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? साथियों, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? यहाँ पर हमसे मध्य प्रदेश अर्थात एमपी की राजधानी पूछी है, तो एमपी या मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल। जो क्वेश्चन नंबर 34 है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। लोनार झील भारत के किस राज्य के अंदर स्थित है? लोनार झील भारत के महाराष्ट्र राज्य के अंदर विद्यमान है। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट होने वाला है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, रुद्र सागर झील कहाँ पर स्थित है? बात करें रुद्र सागर झील की, तो रुद्र सागर झील जो है भारत के त्रिपुरा राज्य के अंदर विद्यमान है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। टेम्पेरा झील किस राज्य के अंदर स्थित है? दोस्तों, हमसे यहाँ पर पूछा है टेम्पेरा झील के बारे में, तो टेम्पेरा जो झील है ये भारत के उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। ओके, किस राज्य के अंदर? उड़ीसा राज्य के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत की बात की जाए तो पूरी दुनिया के अंदर, पूरे इस पृथ्वी पर जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और ये नेपाल के अंदर पड़ती है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है लगभग। ओके, नेक्स्ट है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? बात की जाए साथियों विश्व महासागर दिवस की, इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट में देना है। आपके ऑप्शंस हैं 5 जून, 10 जून, 15 जून या फिर 8 जून। नेक्स्ट है, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? ऐसा ग्रह कौन सा है जिसे लाल ग्रह या रेड प्लैनेट नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह जो है तो साथियों, इसको लाल ग्रह या फिर रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। लाल किले में कुल मिलाकर कितने कमरे हैं? दोस्तों, जो लाल किला है भारत का, उसके अंदर कुल मिलाकर 6 कमरे विद्यमान हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। सम्राट अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा मिलती है? सम्राट अशोक के जो शिलालेख पाए गए हैं, उन शिलालेखों के अंदर मुख्य रूप से प्राकृत भाषा देखने को मिलती है। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? बात की जाए साथियों पृथ्वी पर महासागरों की, तो महासागर पृथ्वी पर कुल 5 हैं। ये आप सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी के साथ हमारा यहाँ पर सही आंसर चला जाएगा। सबसे ज़्यादा सोना किस देश के पास है? दोस्तों, वह देश जो सबसे ज़्यादा अमीर है उसी के पास ही सबसे ज़्यादा सोना है। तो सबसे ज़्यादा जो सोना है वो अमेरिका देश के पास है, यूएसए के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? दोस्तों, अगर बात की जाए इंडिया गेट की, तो इंडिया गेट नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? साथियों, हमसे यहाँ पर एशिया के सबसे बड़े रेगिस्तान के बारे में पूछा है। तो एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है गोबी का मरुस्थल। ओके, गोबी रेगिस्तान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर जो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951-52 के अंदर शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, स्वर्ण मंदिर जो है इसे हम लोग गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं और साथियों ये भारत के पंजाब राज्य के अंदर स्थित है।
पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित है ये स्वर्ण मंदिर, और इसका निर्माण गुरु रामदास द्वारा करवाया गया था, जो कि सिखों के गुरु थे। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। साथियों, विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान के बारे में हमसे पूछा है। सो ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट में देना है। आपके ऑप्शंस हैं सहारा, सिम्पसन, लिबियान या फिर विक्टोरिया। इनमें से आपको बताना है कि सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। साथ ही साथ आपको नीचे कमेंट में ये भी ज़रूर बताना है कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चनों को सही किया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे किसी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।